down the door and found the victim dead inside. The police say that according to the postmortem report. जब तेरे आने की खबर सुनी तो मैं चिकनगुनिया का बहाना बना के घर निकलना चाहता था, लेकिन किस्मत देखो छुट्टी नहीं मिली। तो इनडायरेक्टली तू ये कहना चाह रहा है कि मैं तेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी हूँ? तुझसे मैं डरता नहीं हूँ, जो भी बोलता हूँ डायरेक्ट बोलता हूँ, जैसे अभी बोला। तुझे ये इनडायरेक्ट लगता है? तू परेशान आत्मा है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा भी क्या किया है? क्या किया? तू यहाँ अपनी छुट्टियों में आता है, रात दिन मेरे साथ भटकता रहता है, मेरे काम में अपनी चोंच अड़ाता है। जब भी बात मुझे सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनाने की आती है, वो तेरी वजह से रुक जाती है। साल में एक बार आता है, अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता? ऐसा नहीं है यार, मम्मी पापा ने वार्निंग दे रखी, कहा है कि सुबह निकलो तो रात से पहले घर पे मत आना। उन्हें लगता है कि घर पे मैं बिगड़ जाऊंगा। सुबह सुबह मैं ही मिला उल्लू बनाने को? छोड़ ना यार, मैं प्रॉमिस करता हूँ तेरे काम में मैं बिल्कुल टांग नहीं अड़ाऊंगा। ओके? साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ क्या हो रहा है? कोई टूर्नामेंट है, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। और क्या? बंदोबस्त ठीक है ना? किसी को आईडी कार्ड के बिना एंट्री मत देना, ठीक है? बच्चा, ये एक लेडीज कॉलेज है, ताड़ना है ताड़ ले, लेकिन किसी लड़की ने झाड़ दिया ना तो मैं कुछ नहीं करूंगा। यस। सीना थोड़ा अंदर कर। अच्छा, कल तू लड़की देखने गया था ना, क्या हुआ? अब क्या बताऊं? Tournament is about to begin. First we have from St. Xavier's College, Nisha. वो एकदम शर्मीली सी लड़की थी यार, और मुझे तो लगा कि बहुत ही डरपोक है। मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। तुझे इसी टाइप की कोई लड़की चाहिए ना? इसी को तो मैंने रिजेक्ट किया था। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ये हमारी नाक कटा के रहेगा। अगर हाँ ही कहना था तो पहले मना क्यों किया? और अब ये चाहता है कि मैं जाके फिर से रिश्ते की बात करूं। ये मुझसे ना हो पाएगा। अरे शादी की बात है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। माँ, ये भैया का तो कुछ नहीं होने वाला। प्लीज 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 प्लीज। मैं अब उनके घर नहीं जाने वाली। अपने पापा को भेज दे। माँ मेरी बात तो सुनो। क्या कहा? मैं कोई खेलने की चीज हूँ? पहले उसने मना किया, अब हाँ कह रहा है। शादी के बाद भी अगर उसका दिमाग बदल गया तो चलेगा क्या? अच्छा सुन, जब कोई लड़का प्रपोज करे ना तो उसे आई लव यू टू बोलने का और टाइम पास करने का। अगर वो ठीक ना लगे तो ब्रेकअप कर लेने का, लेकिन उसे मना करने से पहले 50 बार सोचने का। देख, जब तक अपना फिगर है ना तो लड़के कुत्तों की तरह आगे पीछे घूमते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो कोई नहीं पूछने वाला। इसीलिए सब कुछ छोड़, मेरी बात मान, बिना सोचे बिना समझे आई लव यू बोल ही डाल। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं जिम जाके एकदम फिट हूँ। लेकिन बात ये है कि तू जो बात है ना वो बात समझता नहीं है, इसलिए मुझे बात को बढ़ाना पड़ता है। और तू देखने में तो अच्छा लग रहा है, चलो उसके साथ टाइम पास करते हैं। इसी को रिजेक्ट किया था मैंने। तू बात को समझ जाएगा। क्या हुआ? तुझे मेरी बात अच्छी लगी ना? तो बात में मैं कहना भूल गया था कि हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात क्या थी। अगर वो बात याद आ जाए तो बैठे बैठे कबड्डी क्या खेल रहा है? नीचे उतर ना। अरे आज तो इसकी खैर नहीं। तुमने मुझे किस करने की हिम्मत कैसे की? मैंने कब? हाँ, मैंने अपने इस आईने को किस जरूर किया था।
अब ये मेरा शीशा है, मैं इसे किस करूं या प्यार करूं, तुम्हें क्या? शीशा तुम्हारा है लेकिन उसमें जो चेहरा था वो मेरा था। आईना सरकारी है मैडम। तुम चुप रहो। हेलो, ये मेरा आईना है, इसे मैं किस करूं, सहलाऊं या फिर तोड़ दूं? तुम्हें इससे क्या मतलब है? ड्रामा कर रहे हो? मैं ही तोड़ देती हूँ। आईने के पैसे मेरी सैलरी से कटेंगे। बीच रास्ते में मुझे किस करने की तुमने मैडम, हिम्मत कैसे की? और तुम किस तरह के पुलिस बहुत वाले अच्छा हो? पुलिस वाला हूँ मैं। फ्रॉड लगते हो। तुम्हारे खिलाफ लड़की को छेड़ने की कंप्लेंट कर दूंगी। फिर से दिख गए ना तो आई विल किल यू। यार इसके साथ तो जिंदगी कैसे बिताएगा? तुम बॉक्सर निशा को इतना जानते चिल्लाती नहीं हो। है। उस दिन अगर उस लड़की को तू पसंद कर लेता ना तो आज हम दोनों इस तरह बस में नहीं होते। सुबह ना हमें पता भी नहीं चला और उसने चाबी किस सफाई से गायब कर दी। एक नंबर की जेब कतरी लगती है। ये बता, अगर शादी हो गई तो तुम दोनों हनीमून पे कहाँ जाओगे? चोर चोर, किसी ने मेरे पॉकेट मार लिया। 5,000 रुपए मेरे पर्स में थे, किसने चुराया? घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। चोर बस में ही होगा। 5,000 रुपए थे मैं पुलिस वाला हूँ। मुझे वापस चाहिए। हम दोनों पुलिस वाले हैं। हाँ, हम 5,000 सबको चेक करेंगे, 5,000 रुपए। पर्स मिल जाएगा। मुझे चाहिए। ड्राइवर, बस को रोको, कोई उतरेगा नहीं, सबको चेक करेंगे। बालाजी, हाँ तुम यहाँ चेक करो, ठीक है। मैं पीछे जाकर चेक करूँ। हाँ आओ मेरे नीचे साथ। उतरो। हाँ दिखाओ। चलो एक चलो एक करके नीचे आओ। नीचे आओ। हाँ चलिए चलिए सब लोग। आइए। पैंट में जेब ही नहीं है। हाँ ठीक है। थामा थामा एक एक करके। सर ये मेरा पर्स है। सुनो, यह है क्या? नहीं सर। नहीं सॉरी। ठीक है तुम जाओ। अच्छा जाओ। अरे रुको अभी। हाँ। जल्दी करो यार। नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं है, जाओ। अच्छा ये? आपका है? आप अंदर जाके देखिए, सीट के नीचे देखना। हाँ जी ठीक है, उधर ही। बैग्स भी चेक करना। ठीक है देखता हूँ। अच्छा बैग की चेन खोलिए, इसमें आपका कुछ है? पर्स चोरी मेरा पर्स, करता है? मेरा पर्स। चोर कहीं के? ये है मेरा पर्स। जब को पकड़ा गया, ये देख, ये रहा चोर। सुन जग्गा, तू क्यों भाग रहा है? हैं? क्यों? हैं? क्यों भाग रहा है? इस हादसे में 37 लोगों की मृत्यु हुई है। मुंबई में हुए इस ब्लास्ट में 37 लोगों की मृत्यु हो गई। We will leave no stone unturned to solve the case. मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कोई पुख्ता सबूत जरूर मिलेगा। मैं इस तरह के आतंकवादी संगठन को बता देना चाहता हूं कि बॉम्ब ब्लास्ट को अपनी जीत न समझें। समाज इनके साले का हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, 3rd डिग्री देके पूछताछ करनी चाहिए। गुनहगारों को पकड़ेगी। अपने देश की जनता के लिए मैं अपने जिस्म को तार तार करके भी अपने देश की रक्षा करूंगा। ये देख,
साले ने करा धरा कुछ नहीं है और बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है। मेहनत तेरी हीरो ये। दरअसल मैं वहाँ मौजूद था। टीवी पर तो इंटरव्यू मुझे देना चाहिए था। मेरी सास मेरी फैन बन जाती, अपनी दूसरी बेटी का हाथ भी मुझे देती, समझा? और ये हवा में उड़ रहा है। देश की जनता के लिए गोली भी खा सकता हूँ। There were about 18 people killed and about 26 people injured. मुंबई में हुए आतंकवादी हमले ने सबको हिलाकर रख दिया है। कहा जा रहा है कि बॉम्ब एक बैग में था और जब इसे खोलने की कोशिश की गई तब वो फट गया। इसमें 37 लोगों की जानें गईं। न जाने और कितने आतंकवादी खुले घूम रहे हैं और पता नहीं आखिर ये सब करने के पीछे उन लोगों का मकसद क्या है। मीडिया से बातचीत करते हुए होम मिनिस्टर ने इस बात पर अपनी चिंता जाहिर की। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुलमर्ग, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। जब आतंकवादियों ने बम को दूसरी जगह ले जा रहे थे तब विस्फोट होने की संभावना मैं तेरे आने का ही इंतजार कर रहा था। क्यों? अंदर चल, बताता हूँ। ये जगदीश का घर है। मैंने जैसे कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। तुम सब ऊपर जाओ, अलर्ट रहना, ठीक है? ओके। ये तुम्हारी अनऑफिशियल ड्यूटी है, इसलिए वॉकी टॉकी पर सब अलग अलग चैनल पर बात करना, ओके? यस सर। इतनी रात को ये सब क्या हो रहा है? ये सब मुंबई पुलिस के लिए काम करते हैं। अब से यहीं रहेंगे। तेरे घर के बाहर सिक्योरिटी देने का काम करने वाले हैं। हाँ, एक और बात, कल सुबह अपने परिवार के साथ गांव चले जाना। मैं कुछ समझा नहीं। वो हॉस्पिटल से भाग गया है।